सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन कई बार इंसान ऐसी मंजिल पर चला जाता है या ऐसा मोड़ ले लेता है जिससे वापस आना नामुमकिन है। कुछ ऐसी ही कहानी है फिल्म यूटर्न की जो कल Z5 पर प्रीमियर हुई है। दरअसल ये दिस फिल्म इज द हिंदी रीमेक ऑफ 2016 कन्नड़ा फिल्म जिसका नाम भी यूटर्न था। इससे पहले फिल्म पे बात हो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म यूटर्न, बस ये कहूंगा कि इसकी कहानी थोड़ी काफी विचित्र है। बेसिकली ये फिल्म इज सेट इन चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का एक फ्लाईओवर है, शायद एनटीपीसी नाम दिया गया है। और पिछले 2 साल में इस फ्लाईओवर पे 10 मौतें हुई है, और इन 10 मौतों में जो कॉमन फैक्टर देखा गया है कि जिन जिन लोगों की मौत हुई उन लोगों ने फ्लाईओवर के वजह से डिवाइडर के पत्थर हटा के वहां से यू टर्न लिया। और वो है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप लॉजिकली सोचेंगे, अगर 2 साल में 10 मौतें हो चुकी है, तो पंजाब की सरकार ने क्यों नहीं इस फ्लाईओवर के डिवाइडर को मजबूत करके, ताकि कोई उसे हटा नहीं सके। खैर, आपकी सरकार है तो आप ही बेहतर जानते हैं। हाँ? और हैरानी की बात है कि जो हमारे यूनियन रोड मिनिस्टर है, जिनका काफी हम प्रशंसा करते हैं, उनकी नजर भी शायद इस फ्लाईओवर पर नहीं पड़ी। बट खैर, जोक्स अपार्ट, ऑब्वियसली फिल्में फिक्शन से बनती है, और या अगर आप इसे बतौर एज अ फिक्शन ले तो ऑब्वियसली आपको इस कहानी में कुछ दिलचस्पी जरूर दिखाई देगी। अब इस कहानी की मैं कहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली एक इंटर्न जर्नलिस्ट है, राधिका बख्शी, दैट्स प्लेड बाय अलाया एफ। और अलाया के लिए ये एक चीज मैं कहूंगा थोड़ी पर्सनल इसलिए है कि बिकॉज इन दिस 10 लोगों में जिस एक इंसान की मौत हुई थी, वो उनका भाई भी था। तब हैरानी की बात यह है कि पहले तो खैर पिछले 2 सालों में जो करीबन 10 लोग मरे इस फ्लाईओवर पे, और राधिका ने उनके मरने से पहले उन लोगों का इंटरव्यू लिया था, और अगले दिन वो मर जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि आज तक राधिका को एटलीस्ट टिल आई वुड से द 9th और द 10th डेथ, हाँ आई थिंक 9th एंड 10th डेथ, राधिका को पता नहीं चलता है कि उन लोगों की मौत हो गई। अब वो कैसी इंटर्न है, खैर इस पे स्पेकुलेट हम क्या करें। आई थिंक फिल्म का यह है कि जो शुरुआत में जो आया था इंट्रोडक्शन है, वो थोड़ा वेरी टिपिकल ऑफ एन एकता कपूर फिल्म है। जहाँ पे एक माँ बेटी बाइक स्कूटर पे जा रहे हैं, और बेटी अपनी माँ से कुछ एकदम बोल्ड और लिबरल बातें कर रही, जैसे कि सेक्स करने के लिए कोई भी मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है। तो खैर, अब आप सोचेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। नॉर्मली इट्स वेरी वेरी रॉन्ग टू जज एनी पर्सन एंड स्पेशली अ वुमन। अब आप खुद सोचिए कि 1 साल पहले एक परिवार है जिसके अंदर एक ही बेटा उनका चला गया है, एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है, और जिसके लिए जिम्मेदार राधिका बख्शी ने अपने आप को दोषी मानती है। और तो आप खुद सोचिए कि अगर किसी घर में एक ऐसा हादसा हो जाए तो उस परिवार के जो सदस्य है, दे विल लाइकली चेंज फॉर द बेटर, और वो एक मेलो पर्सनैलिटी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे राधिका की ऑब्वियसली उच्च विचार सुन के जो हमारे खासकर ट्रेडिशनल ऑडियंस है, आई थिंक शायद उन्हें ये थोड़ा पसंद नहीं आएगा। खैर, लेकिन वंस राधिका टेक्स इंटरेस्ट इन दिस मिस्ट्री, और ये कहूंगा कि करीब 1 घंटे तक तो आपको लगता है कि ये तो यहाँ पे तो कोई भूत प्रेत का ही मामला है, लेकिन उसके बाद ये फिल्म सुपरनैचुरल से एक यू टर्न लेके एक थ्रिलर की तरफ जाती है। और वंस इट डज दैट, दैट इज द टाइम व्हेन ऑब्वियसली एक दर्शक का मैं इंटरेस्ट कहूंगा वो भी पीक होता है। ओवरऑल मैं कहूंगा तो फिल्म की आई थिंक एक स्टोरी में कहूंगा एक फ्रेश स्टोरी है। हाँ, ये एक और रीमेक है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपने एक किसी अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी का तो रीमेक किया है। तो स्टोरी वाइज मैं कहूंगा इस फिल्म में एक रुचि है। और बट प्रॉब्लम है फिल्म की ओवरऑल, अगर मैं कहूँ तो इसका राइटिंग और स्क्रीन प्ले, जिसके लिए ऑब्वियसली राइटर्स और डायरेक्टर आरिफ खान उनको ब्लेम जाता है। अगर मैं कहूँगा कि बस फिल्म में एकमात्र पॉजिटिव चीज है, जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर है इस फिल्म की, तो वो अलाया एफ ही है। बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं कहूँगा नियर फ्लॉलेस है। हमारे लिए अलाया एफ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट यंग टैलेंट्स। हाँ, उनकी फिल्में शायद बॉक्स ऑफिस पे ना चली हो, बट इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, वैसा टैलेंट आपको बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलता है। और आफ्टर द इनिशियल मैं कहूँगा नॉट अ वेरी प्लेजेंट इंट्रोडक्शन, बट आगे जाके जैसे ये कैरेक्टर अपने आप को कंडक्ट करता है, एंड द परफॉर्मेंस, अभी मैं कहूँगा वो बिल्कुल ही इट इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय अलाया। बाकी एक्टर्स की बात करें तो इसमें आशिम गुलाटी है, जो अलाया एफ राधिका के कलीग प्ले कर रहे हैं, और फिर प्रियंशु पेन्यूली है जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्ले कर रहे हैं। अब अगर आप इस फिल्म में देखें कि जैसे लग रहा है कि पंजाब पुलिस तो बिल्कुल निकम्मी है, और मैक्सिमम जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो तो ये एक इंटर्न जर्नलिस्ट राधिका बख्शी ही कर रही है। राधिका के जो कलीग है,
दैट्स प्लेड बाय हाशिम गुलाटी। और कैमियो तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऑब्वियसली उनका इतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, बट इट्स अ सिग्निफिकेंट रोल। जो वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा। आई थिंक हाशिम का काम भी मैं कहूंगा ठीक ठाक है। मनु ऋषि चड्ढा साहब, ये बड़ा इनका इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये एक पुलिस ऑफिसर प्ले कर रहे हैं, इंद्रजीत सिंह ढिल्लो। और इनकी खासियत या खामियां कह लो, कि ये है कि जब जब बॉडी आती है, खासकर ऐसे केस, इस केस को लेके, तो बॉडी को देख के तो हर बार तो इनकी उल्टियां निकल जाती है। अब खुद इनके एक साथी कहते हैं कि भैया, इस आदमी को पुलिस किसने बनाया, और ये सवाल ऑब्वियसली बतौर दर्शक भी करेंगे। और बस ये कहूंगा कि उनका काम इंटरेस्टिंग है। ये है, कई बार वो मेरे ख्याल से थोड़ा ओवर एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कंट्रोल लगा। और आगे जाके जब आप फिल्म देखेंगे तो उनका काम भी आपको लाइक ओके लगेगा। ये है, आई थिंक फिल्म की मेन जो कहूंगा पॉजिटिव पॉइंट, वो अलाया एफ है। और डेफिनेटली एक सुपरनैचुरल टू थ्रिलर जर्नी जो है, वो आपको डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट करेगी। मे बी शायद जो उसका क्लाइमैक्स है, थोड़ा बहुत उसमें और उसको बेहतर किया जा सकता था। ओवरऑल मैं कहूंगा कि इसकी कहानी इंटरेस्टिंग थी, बट स्क्रीन प्ले इतना जस्टिस नहीं करता है। खैर, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो आरिफ खान साहब, हमने इनके बारे में पहले सुना नहीं है, क्या पता ये इनकी पहली फिल्म हो। ये कहूंगा कि एक सोच अच्छी थी, कोशिश की है, लेकिन ये यू टर्न, मैं कहूंगा अपनी मंजिल तक पूरी तरह नहीं पहुंचती है। रही बात रेटिंग की, तो हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 2 स्टार्स।